हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची सीक्वेंस एंड गोल्डन रेशियो। तो हम समझते हैं फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस होता है वो हमारे पास स्टार्टिंग के दो टर्म्स होते हैं, 1,1 से स्टार्ट होता है, और ये जो आगे के जितने भी नंबर्स आते हैं, ये नंबर जो आते हैं हमारे पास, ये आते हैं प्रीवियस जो दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, प्रीवियस टू नंबर्स होते हैं, इनका सम आता है। स्टार्टिंग हमने करी 1 और 1 से, फिर हम करेंगे 1 + 1, हमारे पास आया 2, 2 + 1 हमारे पास 3 आया, 3 + 2 5 आया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 5 13, 13 + 8 21, और 21 + 13 एंड सो ऑन। आगे के टर्म्स इस तरह से चलते जाएंगे। मतलब फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग के जो दो नंबर्स होते हैं f1 और f2 क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म f1, फिबोनाची सीक्वेंस का सेकंड टर्म f2। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो f1 और f2 हमारे पास 1 होते हैं, और फिर जो आगे के fn होता है, वो जो आगे के नंबर जो होते हैं n = 2 से, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n = मतलब n है वो अगर 2 से बड़ा हो तो आगे के नंबर्स इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, fn = fn-1 + fn-2। तो सपोज यहाँ पे मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ, 2 से बड़ी होती है यहाँ पर n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मैं यहाँ 3 पुट करूँ तो f3 हमारे पास कितना आएगा, f2 + f1, यहाँ 3 - 1 क्या हो गया 2, और 3 - 2 1 हो गया, तो f3 हमारे पास कितना आया f2 + f1। इसी तरह से ये हमारे पास पैटर्न चलता है। तो ये सीक्वेंस ही हमारे पास कहलाता है फिबोनाची सीक्वेंस। एक बार वापस देखिए, 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन ही चलता जाता है। अब जो हमारे पास गोल्डन रेशियो आता है वो हमारे पास क्या होता है, ये समझते हैं गोल्डन रेशियो हमारे पास क्या होता है। तो हमारे जो फिबोनाची की सीक्वेंस है, फिबोनाची टर्म्स की सीक्वेंस है, तो देखो अगर मैं क्या करूं, fn को, fn का रेशियो लूँ मैं fn-1 से, fn का रेशियो fn-1 से, यही हमारा गोल्डन रेशियो कहलाता है। तो सपोज मैं यहाँ पर इस 1 का रेशियो इस 1 से लूँ तो 1/1 हमारे पास आया 1, 2/1 को करा मैंने यहाँ पर तो आया 2, फिर 3 को 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू आई 1.5, फिर 5 को 3 से डिवाइड करा, 5/3 करा मैंने तो वैल्यू आई 1.666। सिमिलरली अगर मैं 8/5 करूँ तो 8/5 हमारा कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 1.6 हो जाएगा। 13/8 की वैल्यू हो गई 1.625, 13/8, और 21/13 1.615। मतलब क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी नंबर का उससे प्रीवियस नंबर से अगर रेशो लें और यहाँ पर हम लगा देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम fn का fn-1 से रेशो लेंगे और n की वैल्यू लिमिट लगा देंगे। मतलब इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू हमारी 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1.5 हुई, यहाँ वैल्यू बढ़ी, फिर घटी, फिर यहाँ पर वापस बढ़ गई, फिर वापस रिड्यूस हो गई, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, फिर डिक्रीज़ हो गई। तो मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये रेशो है, ये स्टार्टिंग से रेशो हमने लेना स्टार्ट करा तो ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, अल्टरनेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब हम लिमिट लगा देंगे इस रेशियो के ऊपर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये एक फिक्स्ड नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। ये जो आएगी ये कोई फिक्स्ड नंबर हम मान लेते हैं l, या फिर हम डेल्टा मान लेते हैं। ये जो रेशियो है fn और fn-, ये किसी एक फिक्स्ड नंबर डेल्टा की तरफ अप्रोच करेगा और इसी को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। तो अब हम समझते हैं डेफिनेशन के अंदर कि हमारे पास गोल्डन नंबर क्या आता है। तो हमारे पास जो डेल है ये हमारे पास गोल्डन रेशियो है। डेल हमारे पास क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn/fn-1, और ये हमें पता है एक फिक्स्ड नंबर 1.6 कुछ अप्रोक्स नंबर होएगा उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn/fn-1। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखो fn के अंदर हम फिबोनाची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करके fn की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो fn की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, fn की वैल्यू थी fn-1 + fn-2। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस fn की जगह हम रख देंगे fn-1 और fn-2। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास गोल्डन रेशियो की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो एफ एन की जगह मैंने लिख दिया एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये एफ एन माइनस वन इसकी डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन प्लस एफ एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस वन। सिमिलरली आगे अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास हो गई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस एफ एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस वन। अब ये जो लिमिट है ये इस कांस्टेंट वैल्यू पे लगाएं तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वन ही आएगी, प्लस ये लिमिट अब इस वाले टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे हम, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस वन। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे हम, तो एफ एन माइनस टू क्या है, इसे हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ऊपर मैंने लिख दिया वन बाय एफ एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस टू, लिमिट हमारी ऐसी थी। तो ये जो डेल्टा है हमारी, ये हमारा गोल्डन रेशियो है, इज इक्वल टू वन प्लस, अब इस लिमिट को भी मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, तो वन प्लस वन बाय लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस टू। तो हमारा सॉल्व होके कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ समझो, अगर मेरा n है, n जो वैल्यू है हमारी वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो n प्लस वन भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अगर n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो n प्लस वन भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस n को मैं n प्लस वन से रिप्लेस कर रहा हूँ। इस n को अगर मैं n प्लस वन से रिप्लेस कर दूँ तो लिमिट n प्लस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाला n है और ये वाला n है, इसे भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा n प्लस वन से। तो ऊपर वाले अगर n को मैं n प्लस वन से रिप्लेस करूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा n, और नीचे क्या बन जाएगा n माइनस वन। तो हमारा अगला स्टेप क्या बन जाएगा, वन प्लस वन बाय लिमिट n प्लस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी और f ऑफ n अपॉन f ऑफ n माइनस वन। कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। ये n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया तो n प्लस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी और f n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अपॉन f n अपॉन f n माइनस वन। अब ये जो वैल्यू है ये भी हमारे पास गोल्डन रेशियो के बराबर ही होगी, तो वन प्लस वन बाय डेल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, डेल ही हो गया, गोल्डन रेशियो डेल। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। इस वैल्यू को हम गोल्डन रेशियो ही लिख सकते हैं, तो डेल इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई डेल। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेल प्लस वन बाई डेल और ये डेल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल प्लस वन हमारे पास आ जाएगा। तो इसको अगर इन दोनों को हम इधर ले आए तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डेल स्क्वायर माइनस डेल माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तो डेल हमारे पास कितना आया माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो वन प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास वन माइनस फोर और सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन, तो वो हो गया वन प्लस फोर हो गया फाइव। तो हमारे पास जो डेल है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, और ये जो डेल है हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये जो डेल है ये हमारे पास आई वैल्यू वन प्लस रूट फाइव बाई टू। तो ये जो वैल्यू है हमारी यही हमारा गोल्डन रेशियो होता है, डेल इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.618033 एंड सो ऑन, आगे तक ये चलती जाती है। तो यही हमारा गोल्डन रेशियो होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा फिबोनाची सीक्वेंस एंड गोल्डन रेशियो की हमने वैल्यू डेराइव करी और ये हमारा गोल्डन रेशियो आ चुका है। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी बहुत सारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट बना चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं रिलेटेड टू कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।